अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। दिस इज़ D2 एक्सरसाइज 11 से क्वेश्चन नंबर 7 हम इसका कर रहे हैं, जिसमें एक ट्रेपेजियम दिया हुआ है आपके पास और इन्फॉर्मेशन ये दी हुई है कि ये जो डब्ल्यू के है इसका जो रेशो है वो जेड वाई के बराबर है। डब्ल्यू के इज़ प्रोपोर्शनल टू जेड वाई इज इक्वल्स टू 6:13, यानी कि डब्ल्यू के रेशो जेड वाई इज इक्वल्स टू 6:13। ठीक है, तो पहले तो एक काम करते हैं, डब्ल्यू के की वैल्यू निकाल लेते हैं कि डब्ल्यू के की वैल्यू है कितनी। ठीक है, तो जो इन्होंने रेशो दिया हुआ है हम इसी रेशो को सॉल्व करेंगे। पिछले क्वेश्चन 6 में मैंने आपको कहा था मैं रेशो आपको 7 में समझाऊंगा, तो वो आप समझ लेते हैं। तो डब्ल्यू के और रेशो का मतलब होता है अपॉन जेड वाई इज इक्वल्स टू 6/13। ठीक है, और जेड वाई की वैल्यू कितनी है, जेड से वाई की वैल्यू 7.8, तो आप यहाँ 7.8 लिख दें। ठीक है, डब्ल्यू के इज़ अपॉन 7.8 इज इक्वल्स टू 6/13, और या फिर डब्ल्यू के इज इक्वल्स टू 6/13 मल्टीप्लाई बाय 7.8। ठीक है, ये मल्टीप्लाई करवा दें इसको। ठीक है, तो 6 मल्टीप्लाई बाय 7.8 एंड डिवाइडेड बाय 13, सो ये आ रहा है 3.6। तो डब्ल्यू के कितना आ गया 3.6, डब्ल्यू के इज इक्वल्स टू 3.6। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं, ज़रूरत नहीं भी थी लेकिन फिर भी हम इसे मालूम कर लेते हैं क्योंकि आगे मुझे नहीं पता कि शायद इसकी ज़रूरत पड़ जाए। उन्होंने कहा है तो फिर यकीनन इन्फॉर्मेशन दी है तो यकीनन इस्तेमाल होना है उसने कहीं ना कहीं। पूछा है एंगल एक्स वाई जी मालूम करें, यानी कि एक्स वाई जी यानी कि ये वाला एंगल आपको मालूम करना है। ठीक है, अब ये एंगल मालूम करने के लिए आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल होना ज़रूरी है। देखिए मैं एक काम करता हूँ, स्केल किधर है हमारा देखें, ये जितनी ये वाली लाइन है परपेंडिकुलर में, यहाँ से एक्स से परपेंडिकुलर ड्रॉन करता हूँ। ठीक है, इस तरह से ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। ठीक है, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री। अब जब ये 3.6 है तो अल्टीमेटली ये वाली साइड भी 3.6 ही आएगी। ठीक है, अच्छा अब ये 4.7 है तो ये भी 4.7 ही है। मुझे ये एंगल मालूम करना है। एंगल मालूम करने के लिए आप अच्छी तरह जानते हैं कि आपके पास दो साइड्स गिवन होने ज़रूरी हैं। कोई दो साइड्स गिवन हो, यहाँ सिर्फ एक साइड ये गिवन है, ना तो ये गिवन है ना ये। एक काम करते हैं, पहले ये वाली साइड मालूम करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, ये साइड मालूम करने के लिए आप इस पूरी साइड, ये जो 7.8 है, 7.8 में से सिर्फ ये वाला हिस्सा मालूम करने के लिए ये सब माइनस कर दें। ठीक है, ये पूरा हिस्सा माइनस कर दें, यहाँ से लेके यहाँ तक माइनस कर दो, ये निकल आएगा। अब प्रॉब्लम ये है कि ये तो 4.7 है लेकिन ये नहीं पता कि ये कितना है। तो एक काम करते हैं, पहले ये निकाल लेते हैं। इस ट्रायंगल को मैं सेपरेटली साइड में बना रहा हूँ जहाँ पे 62 डिग्री और 3.6 है। ठीक है, ये मैंने यहाँ छोटा सा ट्रायंगल बनाया, दिस इज 62 डिग्री, ये 3.6 और इसका नाम था डब्ल्यू के और जेड। मुझे सिर्फ अभी ये वाली साइड मालूम करनी है। ठीक है, और अगर देखें हाइपोटेनस का जिक्र नहीं तो इसका मतलब टेंजेंट का इस्तेमाल करेंगे, और टेंजेंट 62 डिग्री, टेंजेंट का फार्मूला होता है पी एच बी एच पी बी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस या ओपोजिट अपॉन एडजेसेंट। ओपोजिट मेरा ये है 3.6, पी एच बी एच पी बी यानी कि ओ ए, ये मुझे जेड के मुझे मालूम करना है। ठीक है, अब क्या होगा 3.6 इससे डिवाइड होगा, जेड के यहाँ पर आ जाएगा, जेड के यहाँ आ जाएगा और टेंजेंट 62 यहाँ आ जाएगा। 3.6 से डिवाइड करवाना है। ठीक है, तो इसको डिवाइड करवा दें, 3.6 डिवाइड बाय टेंजेंट 62 डिग्री, सो ये आ रहा है 1.91। ठीक है, तो कितना आ गया जेड के 1.91। अब वहाँ जाकर लिख देता हूँ मैं शेप में। ठीक है, आप भी लिख दीजिएगा वरना फिर आपको प्रॉब्लम होगा थोड़ा सा बाद में। 1.91 यहाँ लिख देते हैं, 1.9 और 1। ठीक है, अब एक काम करते हैं, पहले ये वाली साइड मालूम करते हैं ये कितनी है। ठीक है, अब 7.8 में से 7.8 जो कि पूरी लाइन थी ये वाली, इसमें से ये दोनों माइनस करें, 1.91 और 4.7, माइनस 1.91 माइनस 4.7, 1.91 और ये आ रहा है 1.19, दिस इज़ 1.19। ठीक है, अब मैं इस वाले ट्रायंगल को बना रहा हूँ जो कि एक्स, इसका नाम क्या रखूँ, डब्ल्यू एक्स के वाई के एल रख देते हैं, इसका नाम एल। ठीक है, एक्स एल यहाँ रख दिया, एक्स एल वाई, एक्स एल और ये वाई। मुझे ये वाला एंगल मालूम करना है, ये 90 डिग्री है और ये 1.19 है और ये है 3.6। टेंजेंट थीटा का इस्तेमाल करते हैं दोबारा से। ठीक है ना, क्योंकि टेंजेंट इसलिए इस्तेमाल करूँ, हाइपोटेनस का जिक्र नहीं है। ठीक है, थीटा इसलिए लगा रहा हूँ, मल्टीप्लाई करेगा टेंजेंट इन्वर्स हो जाएगा। टेंजेंट का फॉर्मूला होता है ओपोजिट अपॉन एडजेसेंट, यानी कि पी बी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर मेरा है 3.6 और बेस मेरा जहाँ पे 90 डिग्री और एंगल दोनों अवेलेबल हो वो है 1.19। तो जनाब शिफ्ट टेंजेंट 3.6 डिवाइडेड बाय 1.19 और ये आ गया हमारे पास 71.7। तो एक्स वाई जेड हमारे पास आया है
71.7 डिग्री, ठीक है। ये हो गई पहली रिक्वायरमेंट। दूसरा पूछा उसने कि अब आप निकालें पेरीमीटर। उसने पूछा पेरीमीटर ऑफ डब्ल्यू एक्स वाई जेड, यानी कि डब्ल्यू एक्स वाई जेड ये तो दिया हुआ है 7.8, ये भी दिया हुआ है। अब ये दोनों साइड भी पता है, पाइथागोरस लगाऊंगा, ये दोनों साइड भी पता है, पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम के लिए पहले मुझे चाहिए डब्ल्यू जेड, ठीक है, ये हाइपोटेन्यूस है, ठीक है। तो पाइथागोरस में क्या होता है, सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ये वाली साइड का नाम है डब्ल्यू जेड, ठीक है, और 3.6 1.91, ठीक है। तो 3.6 स्क्वायर प्लस 1.91 का स्क्वायर, ठीक है, और इस पर इसका नाम है डब्ल्यू जेड का स्क्वायर, सही है। तो 3.6 का स्क्वायर, सॉरी, प्लस 1.91 का स्क्वायर, और जो भी आंसर आएगा उसका रूट लिया जाएगा, ठीक है, रूट ऑफ आंसर। तो ये आ गया है 4.0, तो दिस इज़ डब्ल्यू जेड कितना आ गया 4.0, सही है। 4.1 कर देते हैं, मैं इसको 4.1 लिख देता हूँ यहाँ पर 4.1, ठीक है। अब इधर भी पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, इन दोनों का स्क्वायर लेते हैं, 3.6 का स्क्वायर, इसका नाम है एक्स वाई, इसको स्क्वायर रूट में लिखते हैं। इनके नाम के वैल्यूज़ क्या थी 3.6 और 1.19, तो 3.6 का स्क्वायर प्लस 1.19 का स्क्वायर, ठीक है। तो अब इसे सॉल्व करते हैं, स्क्वायर रूट में रखता हूँ मैं 3.6 का स्क्वायर और प्लस 1.19 का स्क्वायर, ठीक है, 1.19 का स्क्वायर, 1.19 का स्क्वायर। सो रूट लेने के बाद आ रहा है 3.79, तो दिस इज़ 3.79 एक्स वाई, और इसको भी यहाँ लिख देते हैं 3.79 है ना, 3.79। अब इन सबको जमा कर दें, सबको जमा करेंगे कैसे, पहले ये वाली साइड 4.1, ठीक है, कैलकुलेटर आपको शायद दिख रहा होगा, ठीक है, 4.1 प्लस ये साइड हो गई, टिक लगा दें। अब ये वाली साइड है जो यहाँ से लेके यहाँ तक थी 4.7, इसे प्लस कर दें 4.7 प्लस, अब ये वाली साइड जो ये आपने एक्स वाई निकाला था 3.79 प्लस, अब ये वाली साइड जो ये पूरी थी 7.8, और ये ले लें, चारों साइड ले लिया आपने 7.8, और ये आपका आंसर आ गया है 20.39 यानी कि 20.4, ठीक है। तो ये पूरा पेरीमीटर आया आपके पास 20.39 यानी कि 20.4, आप इसको लिख सकते हैं 20.4, ठीक है, ये आपका पेरीमीटर है। आई होप सो आपको समझ आया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय चैनल। अल्लाह हाफिज़।